कि इंडिया ने हेल्प आउट की है अफगानिस्तान को और इंडिया ने अपनी एम्बेसी भी रीओपन कर ली है अफगानिस्तान में। लेकिन अफ़गानिस्तान में इंडिया जो है, उसने अपनी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी है। सर देखें अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला आया तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये क्या वजह है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? मोदी अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। सर ऐसे नफरतें बढ़ेंगी नहीं आपको लगता? नहीं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जिस तरह कि आपको पता है कि ज़लज़ला आया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। अफ़गानिस्तान बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। पूरा देश भुखमरी से गुजर रहा है और दुनिया के सारे देश खामोश तमाशा देख रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में अफ़गानिस्तान में भूकंप से 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भूकंप इतना ख़तरनाक था कि उससे सब कुछ तबाह हो गया है। इसी के साथ जहां पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, वहीं भारत ने अफ़गानिस्तान की बढ़ चढ़ के मदद की है। अफ़गानिस्तान में भूकंप से प्रताड़ित लोगों की भारत ने मदद का ऐलान किया है। इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ मदद लेके काबुल पहुंच चुके हैं। इससे पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। हमेशा नेगेटिव यानी कि बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी अच्छा भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर अफगानिस्तान की मदद की है इंडिया पे तो उसके ऊपर हमें कहना चाहिए अच्छी बात है। देखिए ना, अफगानिस्तान खुद इस चीज़ के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने मदद ली है तो ये भी गलत बात है। अच्छा, भूखे ये मर जाते, भूखे मर जाते मर जाएं। इस्लाम किस लिए कहते हैं? इस्लाम कहता है ये भूखा थोड़ी है कि इंदो से लेके खाओ, जिनका कोई मजहब ही नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। आपको किसने क्या उनका मजहब नहीं है, लेकिन मजहब पे मैं बात ही नहीं करता। देखें इस्लाम तो कहता है कि आप गैर मुस्लिम के साथ जो उनसे तजारत करो, उनके साथ बिजनेस करो। बिल्कुल, ये भीख है, भीख है। यानी आप कहते हैं कि हाँ जी। अफगानिस्तान वाले भूखे मर जाते, इंडिया से कुछ ना लेते। कुछ ना लेते। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कश्मीर में क्या हो रहा है? जब इनकी हुकूमत बनी थी अफगानिस्तान में, तब ये क्या कहते थे अफगानिस्तानी कि हमने इंडिया का मुंह करना है, दिल्ली में जाना है, ये करना है, वो करना है। इस बात पे एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि जो मुसलमान है उसको एक आज़ादी होनी चाहिए, जिस मुल्क में मर्जी हो। ना आप अभी इस चीज़ पे अप्रिशिएट यानी कि तारीफ नहीं करेंगे इंडिया की कि उन्होंने मुश्किल टाइम पे देखें। अगर हमें मुसलमानों का इतना दर्द है तो अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला आया, हमने क्यों नहीं वहाँ पे, हम मुसलमान हैं ना, हमने क्यों नहीं वहाँ पे इमदाद भेजी? हम इमदाद भेजते शायद उन्हें इंडिया से लेने की ज़रूरत ना पड़ती। हम तो सिर्फ कहने की हद तक ये है कि जी मुसलमान मुसलमान के साथ है। किधर मुसलमान मुसलमान के साथ है? यार यहाँ पे सारी जितनी गवर्नमेंट है ना, कोई कहता है इमरान खान, कोई कहता है नवाज शरीफ, कोई कहता है जी जरदारी साहब, ये सारे जैसे जैसे हुकूमतें बदलती जाती हैं वैसे वैसे खाने वाले ज़्यादा होते जाते हैं। हर बंदा जो है खाने वाला आता है, किसी को कुछ नहीं देता। हम कहाँ से इमदाद देंगे? इनके पास तो अपने खजाने बंद हैं। हम तो अपना नहीं रोटी पूरी कर रहे, पेट्रोल महंगा हो गया, हम किसी की मदद कैसे करें? यहाँ पे इनकी अपनी खाना पीना जाके देखें, हर जगह पे किराए हैं, हर जगह पे किसी को कोई सहूलत नहीं है। अपने हमारे मुसलमान में यहाँ पाकिस्तान में किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। तो आप खुद ही इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ की सहूलत नहीं? अफ़गानिस्तान में जिस तरह कि आपको पता है कि ज़लज़ला आया है और जिसे आप कह लें कि एक एक नेचुरल डिज़ास्टर है, ज़ाहिर बात है, जिसने पकड़ के अफ़गानिस्तान के जो ऑलरेडी मुश्किल हालात थे, उसमें मज़ीद जो है वो इज़ाफ़ा किया है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले के लिए एड को प्लेज कर रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में इंडिया जो है, उसने अपनी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी है। जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जी अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस जो है वो अफ़गानिस्तान में लेके जा रहे हैं और हम इंडिया की जो हमारी जो इंडियन टीम है वहाँ पहुँच गई हुई है और भी हम कंसाइनमेंट्स लेके जाएँगे और इस तरह और ये वो। अब देखें कि ये जो चीज़ है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में माज़ी में वो कहते रहे कि जी हम इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। अभी भी वो जो है वो अफ़गानिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये ज़ाहिर बात है जो असिस्टेंस है कुछ भी वो कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स देयर इज़ नो फ्री लंच। ये क्या वजह है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? ऐसी क्या लॉजिक है? सर देखें अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ला आया तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इसके अलावा इंडिया अपनी एम्बेसी भी अफ़गानिस्तान में बना चुका है, रीओपन कर चुका है, ठीक है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमें तो ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान मुसलमानों के, मुस्लिम कंट्रीज़ इंडिया मुसलमानों के या मुस्लिम कंट्रीज़ के बहुत खिलाफ है, तो फिर वो उन्हें क्यों हेल्प कर रहा है मुसलमानों को? इसमें जाहिर सी बात है उनका कोई फ़ायदा है, मुफाद है, इसलिए वो कर रहे हैं। बकाया वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान, उनके खिलाफ वो इतना एतराज़ करते हैं, उनको कोई सहूलत नहीं देते। इधर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं
इंडिया में तो वो सही नहीं रहते, खुशी से नहीं रहते? रहते। देखे ना क्या 4 साल हो गए हैं कश्मीर में, क्या हालात हुए हुए हैं। क्या हालात हैं जरा बताएं। वहाँ पे लॉकडाउन है, मुसलमानों के ऊपर कितना शद्दत किया जा रहा है। लॉकडाउन ही चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, उससे आगे क्या कलफू लगा होता है। हमारे मुसलमानों से जुल्म हो रहा है, तो हमें क्या दुख नहीं है इस बात? क्या जुल्म हो रहा है? हम हमेशा ये कहते हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कोई ये नहीं बताता क्या जुल्म हो रहा है। जरा बताइएगा क्या जुल्म हो रहा है। सर जुल्म यही है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, हम आज़ाद घूम रहे हैं, क्या वो नहीं घूम सकते? तो वो अपने उधर आज़ाद घूम रहे हैं ना, वो अब जो इंडिया के मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं घूम रहे। वो कहाँ से घूम रहे हैं? वो उनसे भी, हमारे से भी ज़्यादा उनसे सख्ती है। क्या जुल्म हो रहा है मुझे ये बताएं, क्या उधर जुल्म हो रहा है? सर देखो, हमारे मुसलमान हैं, हम भी इधर मुसलमान हैं, हमें क्या मुसलमानों का तरफ से दिल से दुख नहीं होगा? दिल से दुख तो जो चाइना में मुसलमान है, आपको पता है उन पे क्या जुल्म हो रहा है, तो उस पे नहीं हमें दुख होता, हमें तो कभी उसके बारे में बताया ही नहीं जाता। ये जो हमारी करंटी है, जो हमारे गवर्नमेंट है, ये तो एक्शन नहीं ले रही। एक्शन लेना चाहिए ना उनको। एक्शन अगर लेती भी है तो आ जाके इंडिया के बारे में बात करती है जी, इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, चाइना में जो मुसलमान हैं उन्हें उनकी नस्ल कशी हो रही है। नस्ल कशी का मतलब समझते हैं? उन्हें जिंदा मार दिया जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है, उनको नस्ल को कम किया जा रहा है। वही तो सर बात है ना। देखो हमारे मुसलमान हैं जो चाइना में है, अफगानिस्तान में है, जो मुसलमान जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, वो क्या काम नहीं वहाँ कर रहे, या क्या उधर करेंसी या टैक्स नहीं दे रहे? उनको जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा शरेआम रोडों पे खड़े होकर गोलियां मार रही हैं। ये किस बात पे मार रहे हैं? हमारे से पूछे ना भाई। अफगानियों को तो चाहिए, तालिबान को तो चाहिए कोई सपोर्ट आए, और अगर इंडिया की शक्ल से सपोर्ट आती है तो अच्छा है। वो तो कहते हैं हमें सपोर्ट मिले। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया ने कुछ फॉल्ट लाइन्स ढूंढी है, इंडिया उस पर काम कर रहा है, एंड देन उस पर वो प्लान करेगा। पहली फॉल्ट लाइन क्या है? पहली फॉल्ट लाइन ये है कि इंडिया ने महसूस किया कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी फॉल्ट लाइन इंडिया ने उसी में ये ढूंढी, उन्होंने कहा इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आप देख लें कि बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो मिसाइल पैदा हो गए दोनों मुल्कों के। और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो और फिर एक और फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढी कि जो टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स हैं, दे आर स्टिल इन अफगानिस्तान। थर्ड ये है कि इंडिया ये समझता है कि भाई हमें अगर तालिबान के साथ इंगेज ना किया तो हमारे लिए ये मिसाइल पैदा होंगे कि हमें जो है वो मुस्तकबिल में ये एक पराया स्टेट ना बन जाए उनके लिए। सो इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडियन तालिबान के साथ इंगेज करना चाहते हैं, वो उनके लिए रीजनल अरेंजमेंट तलाश कर रहे हैं, वो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी पुराना जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बचाना है हमने, तो वो पुरानी इन्वेस्टमेंट मजीद बच तभी सकती है अगर नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी जाके। लेकिन पुरानी इन्वेस्टमेंट ये था कि उसमें और तरह की थी, ये जरा एक और तरीके से उनको करनी पड़ेगी। तो फिर अफगानिस्तान में जल्जला आया है, जो कि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है और बहुत मजबूत किस्म का इस्लाम के हवाले से वहाँ पे एक कानून बनाया जाता है और बहुत अच्छा मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। अगर इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर सकता है तो फिर कैसे कहा जाता है कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है? भाईजान मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मोदी अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। सर ऐसे नफरतें बढ़ेंगी नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ऐसे अगर आप ये सोचेंगे कि मोदी सामने आएगा तो गोली मार देंगे, तो फिर ऐसे वहाँ के लोग ये सोचेंगे इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनके सामने आए तो वो गोली मार देंगे। ऐसे तो किसी चीज़ का हल नहीं है भाईजान। वो हर बंदे की अपनी सोच है, जैसे हमारी सोच है। जब आपकी ये सोच है कि गोली मार दें, हाँ, जब उन्होंने गुस्ताखी किया उन्होंने उसको सजा नहीं दी, ठीक है, तो हम सजा। आपने अगर वहाँ पे गुस्ताखी हुई है, लेट्स सपोज, तो आपने उसके लिए क्या किया है? अगर किसी ने कुछ किया है तो वो इंडिया के मुसलमानों ने किया है। इंडिया के मुसलमानों ने जितना एहतजाज किया है ना, आपकी सोच नहीं है, ठीक है। लेकिन तो फिर भी मोदी सरकार ने उन्हें इजाज़त दी है कि एहतजाज करो। लेकिन उसका सर तन से जुदा तो नहीं ना किया, एहतजाज ही किया ना उन्होंने किया क्या? मतलब ये है कि आप कहते हैं कि मैं इस्लाम के हवाले से बात नहीं करना चाहता, मज़हब के हवाले से बात करेंगे तो लोगों का दिल दुखेगा। मैं वैसे सुनना, ये जो आप जल्जले की बात कर रहे हैं ये भी मदद के हवाले से ही कर रहे हैं ना। कैसे? इंडिया ने अफगानिस्तान की आप कह रहे हैं मदद की है, या हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मुस्लिम कंट्री की मदद की है, क्यों की है? हाँ जी, वो सिर्फ ये एक दिखावा है, बात समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने दिखावे के लिए क्यों नहीं मदद? पाकिस्तान ने दिखावे के लिए मदद क्यों नहीं कर? पाकिस्तान ने भी मदद की हो, अगर की होती ना तो मेरे भाई मीडिया पे आ जाता, मैं मीडिया का बंदा हूँ, कुछ तो पता चल जाता। मीडिया तो है ही सबसे बड़ा चोर, पाकिस्तान का मीडिया। हाँ जी।
झूठ है। हाँ जी। तो वही आपको बताता है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो फिर वो झूठ नहीं बोल रहा। मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि इंडिया में गुस्ताखी हुई है? मेरे भाई बात सुने, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान, ये तो सोशल मीडिया ही बताता है ना। मेरी तो बात सुने, आप ये कह रहे हैं मीडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा झूठ है, यही बात है। तो फिर मीडिया ही ये दिखाता है ना आपको कि पाकिस्तान के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो वो बात आप मान लेते हैं। ये मीडिया नहीं दिखाता, ये सोशल मीडिया दिखाता है। सोशल मीडिया दिखाता हाँ है। जी। ठीक है, तो आप ये बताएं कि इंडिया ने ये बेहतर किया है या गलत किया उनकी हेल्प करके मुश्किल वक्त में? हाँ जी, ये मैं पहले इस चीज़ के बारे में स्टडी करूँगा, फिर बताऊँगा बेहतर किया कि गलत किया। चलें, हाँ जी। आप स्टडी करिएगा, अगर आपको लगा बेहतर किया तो आप कोशिश करना थोड़ी सी सोच अपनी बदलें इंडिया के हवाले से, क्योंकि वो हमारा जी नहीं बदलेंगे।